आक्रमण है वो एक तरफ से ये जो रेड मनी जिसको कहते हैं, रेड टेरर मनी, मतलब कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, ये उनकी ताकतों का पैसा है। और एक तरफ हमारे यहां इस तरफ से, पश्चिम की तरफ से आप देखिए तो सारा का सारा इस्लामिक, जो पूरा का पूरा जो इस्लामिक मनी है वो आ रही है। और ये क्या चाहते हैं, भारत जो है विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है, सबसे जो मजबूत सभ्यता है, इस सभ्यता को किस तरह से इसको कमजोर किया जाए, इसको जर्जर किया जाए। और इसलिए हमारे ऊपर एक कल्चरल सिविलाइजेशनल इन्फो वॉर लगातार चल रहा है, जो पिछले 10-15 साल में, जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने बागडोर इस देश की संभाली थी 10 साल के लिए, तब से ये हमारे ऊपर युद्ध चल रहा है। अब आप कहेंगे सोनिया गांधी जी तो आज पावर में नहीं है। आपको एक बात बता दूं, सरकार किसी की भी हो, इस देश को चलाने वाले जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी बागडोर किसी और के हाथ में है। आप कैसे जानते हैं कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ भारत की सुरक्षा की नहीं है, ये भारत के भविष्य की है। ये भारत का जो भविष्य है, ये कैसे मजबूत होगा, और जो हमारे दुश्मन लोग हैं, हम इनसे कैसे लड़ाई लड़के अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और इसी पे सारी की सारी जो मेरी थ्योरी है अर्बन नक्सल्स की, वो एक बहुत लंबे 7-8 साल के रिसर्च के बाद वो मैं लेके आया। क्या है इनकी, देखिए आप समझने की कोशिश करिए इनकी टेक्निक क्या है। ये क्या करते हैं, हम लोग जब इनसे लड़ाई लड़ते हैं तो हम सब लोग एक साथ आते हैं और इनसे लड़ाई लड़ते हैं। अभी जो तबलीगी का जो किस्सा हुआ, आप देखिए सारे के सारा हिंदू समाज एक साथ आया, इनसे लड़ाई लड़ने लगा। ये ऐसा नहीं करते, ये बड़े चालाक लोग हैं। ये एक छोटी सी खबर उधर करेंगे, या किसी, मैं आपको बताता हूं, ये इतने इतने गिरे और नीच किस्म के लोग हैं। ये किसी एक औरत या बच्चे का सहारा लेंगे, ये दिखाएंगे किसी औरत के साथ कहीं जाती हुई, कहीं छोटी सी न्यूज डाल देंगे, उसके बाद उसका एक कहीं दूर कहीं एक आर्टिकल डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर उस आर्टिकल को सोर्स बना के एक दूसरा कहीं आर्टिकल छापेंगे, फिर ऐसे 8-10 आर्टिकल्स पकड़ेंगे, उनको जोड़ के एक बड़ा आर्टिकल बना देंगे। और फिर इनके जो फैक्ट चेकर्स हैं, ये ऑल्ट न्यूज जैसे जो गुमराह करने वाले बिल्कुल फ्रॉड, और ये विदेशी ताकतों के एजेंट्स हैं, ये देश के दुश्मन हैं। ये लोग फैक्ट चेक करेंगे और कहेंगे ये सही है, और उसके ऊपर सत्य की मोहर लगा देंगे, और रात को ये चैनल में आके उल्टी तरह का डिस्कशन करेंगे और आपको ये गुनहगार बताएंगे, आपको हीन भावना में डालने की कोशिश करेंगे। अभी परसों मैंने सुना अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कोरोना से बचने के लिए मैं संडे को जो है कैथोलिक चर्च में मास करूंगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं उस देश में, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल दे कि मैं इससे बचने के लिए दिया जलाइए, तो पूरा का पूरा ये लोग खड़े हो जाते हैं। और उस देश में जितने न्यूज़पेपर्स हैं उसमें इसके खिलाफ लिखते हैं। आज पूरे विश्व में हमारे यहाँ के ही जो भेदिए हैं, जो जयचंद हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, इन लोगों ने आर्टिकल्स लिख लिख के भारत की इतनी बदनामी की है। मैं लगातार विदेश जाता रहता हूं, और सिर्फ इसलिए जाता हूं इन लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए। इनने पूरे विश्व में ऐसा फैला रखा है जैसे हम लोग गाय के ऊपर सोचते नहीं, और इनने हमको तरह तरह की बदनामी करके ऐसा बुरा भला लिखा है जैसे कि भारत का हर व्यक्ति जो है वो तलवारें लेके बाकी लोगों को मार काट के उतरा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कितनी शर्म की बात है। तो ये लोग गरीबों को लूट के, और इतने इतने गिरे, इतने पतित लोग हैं, इनके पतन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने मेरे ऊपर इतने अटैक किए हैं, इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर इतने अटैक किए, मेरे ऊपर इतने इतने केसेस किए, इतने मुझे लीगल उसमें फंसाने की कोशिश की। आज बॉलीवुड, यहां इन लोगों ने मेरे से बातचीत करना, काम देना बंद कर दिया है। पर आप स्वयं सोचिए, इतना आसान है मेरे लिए, अभी मैं स्टार्स लोग के साथ पार्टी में जाऊं, मिलूं और खूब दबा के करोड़ों रुपए कमाऊं और ग्लैमर की जिंदगी जीऊं, फैशन करूं। लेकिन मैं ये सब छोड़ के ये सब क्यों कर रहा हूं? आप सोचिए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज अगर भारत को बचाया नहीं गया तो हम बहुत कठिन स्थिति में फंस जाएंगे।
क्या आपको पता चला कि 1975 के बाद किस तरह से आप भी इस चीज के शिकार हैं? हर आदमी को लगने लगा कि अगर आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया तो उसकी प्रगति नहीं होगी। ये झूठ फैलाया गया। आज भी भारत के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो सरकारी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। आप मेरी तरफ देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, मैं मदन मोहन मालवीय विद्यालय कॉलेज में पढ़ा हुआ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ। आदमी में अगर प्रतिभा है तो कौन रोक सकता है? और भारतवर्ष में हिंदी बोलने से प्रतिभा कैसे रुक सकती है? आज ये क्यों है कि आपके बच्चे, एक युवा को इस देश में 10, 15, 20 साल सिर्फ अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सोच वाले लोगों से लड़ाई लड़ते हुए निकल जाती है? इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। भारत के जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके बच्चों के हाथ में भविष्य है, हमारी वो माताएं और बहनें जिनका हक, उनको वो इज्जत ये लोग नहीं देते हैं। वो हर कर्मठ व्यक्ति जिसकी खून पसीने से इस राष्ट्र का निर्माण होता है, उसको ये लोग इज्जत नहीं देते हैं, उसको ये अपनी बराबरी का नहीं समझते हैं। और ये लड़ाई लड़ने का मैंने प्रण लिया है। अपने जीवन को मैंने इस ध्येय के लिए समर्पण किया है। आप लोगों से मैं कहता हूं, आप जो करते हैं करते रहिए। आप लड़ नहीं सकते, आप क्यों लड़ें? आपका ये धर्म भी नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए। अब ये जो थॉट प्रोसेस है पूरी, जो पुष्पेंद्र जी करते हैं, मैं कर रहा हूं, अपनी जान को हथेली पे लेके हर समय इन लोगों से 24 घंटे लड़ाई जो चल रही है, अब इस लड़ाई को आगे ले जाने में आपका भी योगदान चाहिए। और वो योगदान क्या होगा मैं आपको बताता हूं। वो योगदान ये होगा, बहुत हो गया अब हमने अपनी कमजोरी की बात कर ली, बहुत हो गया अब हमने इन लोगों को गाली और इनसे लड़ाई लड़ ली। अब ना तो गाली देने से कुछ होगा और ना ही हीन भावना के साथ जीने से कुछ होगा। अब आप सबको योद्धा बनना है और भारतवर्ष को कोरोना के बाद विश्व गुरु बनाने में आपको अपना योगदान देना है। और वो आप ऐसे करेंगे। आपने सुना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वही मिठाई का डिब्बा होता है, लेकिन अगर वो मंदिर से बाहर निकलता है तो वो प्रसाद बन जाता है। वही पत्थर होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा टीका लगा दीजिए आप गेरुआ, तो वही जो है ईश्वर का रूप बन जाता है। हम उसकी पूजा करने लगते हैं। अब आप एक प्रण लीजिए और मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर आप ये प्रण लेंगे, अगले 1 साल बाद आप मुझसे बात करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह से योगा से जीवन बदलता है, या आयुर्वेदा से बदलता है, या बड़े गुणों की सेवा करने से बदलता है। और वो प्रण ये है, आप एक भी रात को आज के बाद सोएंगे नहीं जब तक आप भारत के बारे में कोई एक महान बात भारत की सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करेंगे। चाहे वो आपके गली मोहल्ले की हो, चाहे आपके घर में आपके माँ बाप, आपके बच्चों की हो, चाहे जो चीज़ आप जानते हो उसकी हो, चाहे भारतीय ग्रंथों की हो, साहित्य की हो, कला की हो, भारत का जो, जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें भारत के बारे में बताई, छोटी छोटी छोटी, आप पढ़िए, आंखें खोलिए। आपको कुछ किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसपास देखिए, कोई चीज़ अच्छी लगे, आपका कोई पेड़ है उसके साथ रिश्ता है, उसके बारे में लिखिए। इसलिए कि ये नई दुनिया में जो असली इसको चलाने वाला है वो एल्गोरिथम, वो है डेटा। और डेटा ही ब्रह्मांड है आज की तारीख में। जिस कण कण में ईश्वर बसा है वो है डेटा। और इनकी सबसे बड़ी ताकत है, चूंकि हिंदू समाज ज्यादा साइंस और डेटा में विश्वास नहीं करता है, सरलता के साथ अपना जीवन जीता है। हम सीधे सिंपल लोग हैं, हम ममता, वात्सल्य, भक्ति वाले लोग हैं। हम कहाँ इस तरह की स्कीमिंग करें? पर ये कम्युनिस्ट इतने ज्यादा शातिर और इतने रूथलेस लोग हैं। ये वो लोग हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, जो खुद की चिता का भी स्वांग कर सकते हैं सिंपैथी पाने के लिए। ये अपनी खुद की झूठी अर्थी निकाल के अपने लिए संवेदना और सिंपैथी इकट्ठी कर सकते हैं। इस तरह से पतित लोग हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाखों लोग मरे चाहे करोड़ों लोग मरे। इनने करोड़ों लोगों को मारा, चाहे माओ हो, चाहे लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो। इन सब लोगों ने इतने लोगों की हत्याएं की हैं
करोड़ों में 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ों को मारा है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब कोरोना का सारा सत्य सामने आएगा तो ये जान के कि चीन में कितने लोग मरे, जिसको 4000 बोल रहे हो, 4000 नहीं, उसमें कम से कम 2-3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो पहले तो अपने दुश्मन को समझिए। आपका दुश्मन, आप कितनी भी गाली गलौज दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप जो ये डिजिटल दुनिया है उसको जब तक आप डोमिनेट नहीं करेंगे, आप ये इन्फोवार जीत नहीं सकते। आप कितनी भी आपकी भावना अच्छी हो, कितना भी आप कुछ करना चाहे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम, और मैं तो कहूंगा आप सब इंस्टाग्राम में आइए, मुझे फॉलो करिए, मैं आपको करता हूं। आप हिंदी में लिखिए, चाहे अंग्रेजी में लिखिए, जो लिखना है उसमें फोटो डालिए, वीडियो डालिए। लेकिन अब कोरोना के बाद जो भारत में ये तबलीगी लोगों ने हमारे साथ किया है, जो ये सारी दुनिया के लोग पैसा भेज भेज के इन अर्बन नक्सल्स के मार्फत इस देश के विनाश पे उतर आए हैं, इन लोगों से लड़ाई आप डिजिटल तरीके से ही लड़ सकते हैं, इन्फो वॉर में ही लड़ सकते हैं। और इन्फो वॉर के लिए पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को भारत की तारीफ, भारत की गरिमा, भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखने की कोशिश करिए। और जब पूरे ब्रह्मांड में आप एक सत्संग का माहौल बना देंगे, तब ये कितनी भी बुरी बात लिखेंगे दुनिया मानेगी नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो इनकी बातें पढ़ती है। अब उन्हें जब भारत के बारे में अच्छी बातें पढ़ने को मिलेगा, देखिए आज वैक्सीन कहां बन रही है, भारत के यत्न से। आज दवाइयां किसने भेजी अमेरिका को मलेरिया की, भारत ने भेजी। आज विश्व में सबसे अधिक कम डेथ रेट कहां पे है, भारत में है। इसके बारे में लिखिए ना, क्यों नहीं लिखते? आज अमेरिका को लेके इतना कंफ्यूजन है, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज चाइना को लेके इतना दुनिया भर में बुराई है, और इटली, स्पेन, सब लोग जो हैं कोमा में पड़े हुए हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है विश्व गुरु बनने की आज की तारीख में, कि आपके पास पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, पूरी दुनिया सात्विक जीवन के बारे में बात कर रही है, पूरी दुनिया जो है सादा जीवन, उच्च विचार की बात कर रही है, सारी दुनिया आयुर्वेद की बात कर रही है, सारी दुनिया जो है योगा की बात कर रही है, और अपनी नीड्स को कम करने की बात कर रही है। ऐसे में जो भूमि, जो महान भारत पावन भूमि, जो कि संघर्ष, त्याग और तपस्या पे आधारित है, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, त्याग और तपस्या को हमने कभी छोड़ा नहीं। उस भूमि के लोग क्या इतनी भी तपस्या नहीं कर सकते कि हर रात को भारत की एक महानता के बारे में लिखें, जो इतिहास ये अर्बन नक्सल लोग आपको, आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उस इतिहास को आप लोग शोध करके किसी भी तरह से रोज एक कहानी लिखने का यत्न कर लें। अगर इसको आप ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत अब भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। इस के लिए मैंने प्रण लिया है। मैं पूरी विश्व में ट्रैवल करता हूं, दुनिया की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके मैं निडर होके, बिना किसी संकोच के, भारत की जो सनातनी फिलॉसफी है उसके बारे में, भारत का जो दर्शन है, भारत का जो साइंस है, भारत का जो पारिवारिक व्यवस्था है, भारत के लोगों का जो निश्चल भाव है, जो रिश्ते एक दूसरे से कायम करने की हमारी क्षमता है, और भारत का जो भविष्य है, उसके बारे में बहुत दिल खोल के बात करता हूं, पूरी निडरता से करता हूं, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया